गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लाम और मीम के बारे में जानेंगे कि लाम क्या है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है, और किस तरह से इसको पढ़ा जाता है। इसी तरह से हम मीम को पढ़ेंगे कि मीम किस तरह से लिखा जाता है, अगर शुरू में आए या बीच में आए, ठीक है। और इसके बाद जो भी आपका बुक वर्क है वो सब भी हम करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमारा सबक है लाम और मीम के बारे में, ठीक है, तो ये लाम और मीम जो है ये सबक नंबर आपका 16 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है लाम से क्या हो जाएगा, लोमड़ी, लाम से लोटा, मीम से मुर्गा, मीम से मछली, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाल, ठीक है। देखिए बेटा, अभी 6 क्लास में आपकी जो उर्दू होती है वो बहुत आसान होती है, और जैसे ही आप 7 क्लास में आते हैं आपकी उर्दू बहुत मुश्किल कर दी जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करा करें। इस वीडियोस को जो भी मैं बनाती हूँ इनको थोड़ा सा सेव करके रख लिया करें, और बार बार देख के ना हिज्जे लगा के या जैसे भी है आप कोशिश करें रीडिंग करने की, वरना आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लाम, अलीफ और लाम है, तो क्या हो जाएगा, लाल। देखिए यहाँ लिखा है अलीफ लाम फे अलीफ और जो अल्फाज, हे और लाम हल, ठीक है। ये हो जाएगा लबालब, लबालब मुंह तक भरा हुआ, ठीक है। बुलबुल, ठीक है। अब ये देखिए जीम लाम ये लाम जलील, ऐसे देखिए खलील, ठीक है। ऐसे देखिए जीम लाम ये बे और ये जलेबी, ठीक है। ये लाम और ये तशदीद है, आपने पढ़ा है, 2 बार पढ़ा जाता है। लाम एक बार टे से मिलेगा लट, फिर टे और वाव मिलेगा टू, लट्टू। ऐसे देखिए ये भी लड्डू, खालिस, दलील, सवाल, दिल्ली जहाँ हम लोग रहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है लड़ी, लफ्ज, ठीक है। लफ्ज की जमा क्या होता है, अल्फाज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कल्ब, ठीक है। कल्ब यहाँ पे देखिए लिखा है गलील, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लीची, ठीक। आगे आ जाइए ओलैल, ठीक। आगे आ जाइए, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ओलैल के बाद देखिए यहाँ लिखा है माल, मिसाल, मजलिस, मदद, मस्जिद, मजमून, मतलब, मुफीद, इमला, तमीज़, जमा, जमाल, ज़मीर, कमर, मलमल, मुमता। देखिए ये ममता भी हो सकता है ना, मुमताज़ पेश लगा देंगे तो मुमता हो जाएगा, ज़बर लगा देंगे तो ममता हो जाएगा, ठीक है। इस्म, जिस्म, रहम, शमीम, गम, मालूम, देखिए मीम एन लाम वाव और मीम, मालूम, इल्म, तालीम, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे आपने पढ़ लिए हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, तारे ज़मीन पर उतर आए, खुदा ने ज़मीन और आसमान बनाए, आइए तशरीफ़ लाइए, जमाल अनवर कलम लाइए, इल्म से इज़्ज़त, मेहनत से राहत। अगर आपके पास इल्म है तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको एक ना एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर सुकून मिलेगा। आजा आजा प्यारी तितली, सुंदर सुंदर न्यारी तितली, आजा मेरे पास तू आजा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्यारी सी बटरफ्लाई दिख रही है। चलिए अब हम देखिए यहाँ लिखते हैं, आपको इन हर्फों को लिखना है। तो ये देखिए लाम आपको बनाना बहुत आसानी से आता है। आपको क्या करना है, एक डंडा सीधा खींचना है और थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कर देना है, लाम, ठीक। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मीम की, तो देखिए मीम जब अपने आप में बनता है तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कुछ बच्चे इस तरह से ऐसे करते हैं और ऊपर से ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। मीम ऐसे बनता है, ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे यूं ले जाते हैं, बेटा यूं नहीं ले जाना होता है, ये गलत है, इसको सीधा नीचे लाना होता है, ओके। ये इस तरह से उल्टा एल बनाना है और ऐसे इसके ऊपर घुमाना है, तो अब आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इस तरह से ले जाते हैं यूं, ये इसका मतलब होता है कि रे लग गया है साथ में, तो ये गलत है, ये खाली मीम नहीं बचा अब, ठीक है। और वैसे भी अगर मीम को किसी के साथ जोड़ के बनाना होता है तो फिर मीम नीचे से बनता है इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए।
अब फिर आपको इन अल्फाजों को लिखना है, इन लफ्ज़ों को लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अल लफ्ज़ लाम फे और जोए लफ्ज़। फिर ऐसे देखिए बे लाम बुलबुल। फिर देखिए तेर एन लाम ये और मीम तालीम। ठीक है, मीम एन लाम वाव और मीम मालूम। मीम लाम मलमल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए तस्वीरें दी गई हैं, इनको आपको लिखना है कि ये क्या है। तो ये है लीची, लाम ये चे और ये लीची। ठीक है, ये क्या है आलू। ठीक है, ये क्या है मीम टे और रे मटर। ये क्या है टे मीम टे और ऐसे करके रे टमाटर। ठीक है, ये क्या है मीम वाओ लाम और ये मूली। ये क्या है आपका इमली, अलीफ मीम लाम और ये इमली। ठीक है, इस तरह से इसे आप लोग कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है खाली जगह में लाम या मीम आपको लगाना है कि जो सुटेबल हो वो कर दीजिए। देखिए नाल होगा या नाम होगा तो नाम मीम लग जाएगा। देखिए बादम होगा या बादल होगा तो बादल होगा, तो यहाँ पे लाम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए सलाल होगा या सलाम होगा तो सलाम होगा, मीम लग जाएगा। मिसाल होगा या मिसाम होगा तो मिसाल होगा। मालूम होगा या फिर मालूल होगा तो मालूम होगा, यहाँ पे मीम लग जाएगा। है ना, जमाम होगा या जमाल होगा तो जमाल होगा, यहाँ पे लाम लग जाएगा। है ना आसान। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि भाई या तो जोड़ के लिखिए या अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे आपको अलग करके लिखना है, ये तो आसान होता है। बच्चों के लिए जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ वो समझ नहीं पाते हैं कि इस चीज़ को किससे जोड़े। है ना, और ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आ सकती। यहाँ तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि मैम ये लफ्ज़ लिखा हुआ है और आप फटाफट से लिख सकते हैं। है ना, देखिए मैं आपसे बातें भी करती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी आपका वर्क भी कर रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको 100 मर्तबा पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी ये बीच में आएगी तो वो छोटी ये ही होगी, बड़ी ये बीच में नहीं आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये मैंने सारे आपको खोल खोल के बता दिए। ये ममता जो है मीम मीम ते अलिफ ममता, शमीम शीन मीम ये और मीम शमीम, ये लबालब लाम बे अलिफ लाम बे। ठीक है, ये देखिए आपका जलेबी, तो ये भी बता दिया और मालूम भी बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे देखिए आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो अगला सवाल है लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से उन अल्फाज को दिए गए हरफों के सामने लिखवाइए जिनमें लाम और मीम शामिल हों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा है चिराग, इसमें ना तो लाम है और ना ही मीम है। दावत ना ही लाम है ना ही मीम है। लट्टू ना तो लाम है ना मीम है, लेकिन मस्जिद इसमें मीम है। ठीक है, हक इसमें भी कुछ नहीं है। जिस्म इसमें भी मीम है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं सवाल तो इसमें लाम है। ठीक है, इसके बाद दलील में भी लाम है। ठीक है, अगर आप देखते हैं मदद तो मदद में मीम है। ठीक है, सफ़ेद में कुछ नहीं है। हराम में फिर से मीम है। दिल्ली में फिर से क्या है आपका लाल है, सॉरी लाल कह रही हूँ, लाम है ना। हल में भी लाम है। और अगर हम बात करते हैं आसमान में तो यहाँ पे आपकी मीम है। तो अब आप देख पा रहे होंगे जिसमें जिसमें मीम है उसे मैंने रेड कलर से सर्कल कर दिया है, मतलब ऑरेंज कलर से कुछ। ठीक है, और जिसमें जिसमें लाम है उसमें मैंने क्या कर दिया है आपका ग्रीन कलर से सर्कल कर दिया है, और जिसमें कुछ नहीं है उसके नीचे सिर्फ मैंने अंडरलाइन करी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आपको लाम वाले लाम के सामने और मीम के वाले मीम के सामने लिखने थे। ठीक है, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँ, देखती हूँ 1 मिनट। हाँ, अब अगर हम इसमें थोड़ा सा छोटा कर दें तो देखिए लाम में आपने एक पढ़ा था ये लट्टू था, तो लाम टे और वाव लट्टू यहाँ लिख सकते हैं। फिर मस्जिद मीम वाला यहाँ आ जाएगा मस्जिद। ठीक है, इसके बाद सॉरी वो थोड़ा सा है ना, चलिए खैर। तो मैंने आपको बताया लट्टू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और मस्जिद इसमें आ जाएगा। ओके, फिर आपने देखा था हक जिस्म, फिर ये मीम में आ जाएगा जिस्म। ठीक है, इसके बाद सवाल यहाँ आ जाएगा, मैंने आपको बताया था ये रहा। आसमान यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसमें मीम है। ठीक है, इसके बाद हल यहाँ आ जाएगा। इसके बाद दिल्ली भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हरम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर मदद मीम वाला है तो यहाँ फिर से मदद आ जाएगा और दलील यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने इतनी गंदी राइटिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको नीचे दिए गए जो रंग है उनके नाम को लिखना है कि कौन सा रंग आपको दिया गया है। तो ये क्या है आपका पीला, तो पे ये लाम और अलिफ पीला। ये क्या है हे रे और अलिफ हरा। ये क्या है लाम अलिफ और लाम लाल। ये क्या है काफ अलिफ लाम अलिफ काला। फिर ये क्या है सफ़ेद सीन फे ये और दाल सफ़ेद। ये क्या है नीला नून ये लाम अलिफ नीला। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद ये होता है चैप्टर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।